हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए जीके जीएस के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, ये इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने इससे पहले का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जितने प्रश्न रखे गए हैं वो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और दोस्तों, अगर आप एयरफोर्स बायो ग्रुप की तैयारी और भी अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो मैंने इस चैनल पर लगभग 300 मॉक टेस्ट पढ़ा दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से अगर आप सभी मॉक टेस्ट को सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों आप एयरफोर्स बायो ग्रुप में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें से एक ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर इसके लिए होगा। आपसे कहा गया है कि ऑस्कर पुरस्कार जो था वो सबसे पहले किस व्यक्ति को मिला था, तो उनका नाम क्या था? भानु अथैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, भानु अथैया। याद कर लीजिएगा आप लोग। दूसरा देखिए क्या कह रहा है। दूसरा है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो कब हुई थी? 1952 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। दोस्तों, यहाँ पर 50 प्रश्न आपके लिए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिएगा और जो आपको प्रश्न ना आता है उसे आप याद कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको जो है ये वाले क्वेश्चन याद होने चाहिए। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। तीसरा क्वेश्चन आप देखें, कह रहा है कि मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है। अब आपको दोस्तों यहाँ बताना है कि मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है। क्यों तैरता है? क्योंकि शरीर द्वारा विस्थापित पानी का भार शरीर के भार के से अधिक होता है। इसका सी वाला राइट आंसर होगा कि शरीर द्वारा विस्थापित पानी का भार शरीर के भार से अधिक होता है। चौथा है, लिखा हुआ है डिगबोई असम किस उद्योग के लिए जाना जाता है। असम है, असम के अंतर्गत क्या है? डिगबोई। ये किस उद्योग के लिए कहा गया है जाना जाता है, तो किसके लिए? कच्चे तेल के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। डिगबोई में क्या निकलता है? तेल। ठीक है, कच्चा तेल। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 नंबर है, SEZ का पूर्ण रूप क्या है। कभी कभी दोस्तों आपके एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, जैसे यहाँ पर आपसे पूछा गया है SEZ का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। 6 नंबर दोस्तों यहाँ पर है कंप्यूटर संबंधित है, कह रहा है कंप्यूटरी भाषा में HTTP में H से क्या तात्पर्य है। आप देखा होगा किसी वेबसाइट का नाम लिखते हैं तो या तो www लगाते हैं या तो HTTP। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया HTTP में H का मतलब क्या होता है, तो H का मतलब होता है हाइपर। ठीक है, हाइपर। इसके बाद दोस्तों आप आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर है। आगे देखिए दोस्तों, कह रहा है पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई। ये प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्या कह रहा है? पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई थी? 1951 से। ठीक है, याद करिएगा, 1951 से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। रबी की फसल कौन सी फसल नहीं है, तो कौन सी नहीं है? चावल नहीं है। ठीक है, चावल जो है रबी की फसल नहीं है। और ये सभी क्या है? रबी की फसल है गेहूँ, जौ, चना। ठीक है, ये सर्दियों में होती है। गेहूँ होते हैं सर्दियों में, जौ सर्दी में, चना सर्दी में। ठीक है, और चावल कब होते हैं? ये ग्रीष्मकाल में, गर्मियों में। ठीक है, आगे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है प्रारंभिक शिक्षा का निर्धारित आयु वर्ग क्या है। प्रारंभिक शिक्षा का निर्धारित आयु वर्ग है तो कौन सा है, कितना है, आपको यहाँ बताना है। ये कितना है? 6 से 14 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु का बच्चा जो है वो कहीं भी काम नहीं कर सकता है। अगला है 10 नंबर, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 11 नंबर सवाल कह रहा है कि कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है। कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? बाण भट्ट। ठीक है, ये हिंदी क्वेश्चन है। अगला है 12 नंबर, शेर ए पंजाब के नाम से विख्यात कौन है। अब आपको दोस्तों यहाँ बताना है शेर ए पंजाब के नाम से विख्यात कौन है। लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय। इसके साथ ही दोस्तों आप देखें क्वेश्चन नंबर 13, वह उपभोक्ता वस्तु जिसके आयात के लिए सरकार महत्तम राशि खर्च करती है उसे क्या कहते हैं। उस वस्तु का नाम क्या है, आपसे दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है। उसका नाम है पेट्रोलियम पदार्थ।
वह उपभोक्ता वस्तु जिसके आयात के लिए सरकार महत्तम राशि खर्च करती है पेट्रोलियम पदार्थ के लिए। 14 नंबर आपके लिए है यहाँ पर हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। मतलब यहाँ पर यह है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, आपसे यहाँ पर पूछा गया है। किसने की थी? बाबर ने की थी। कब की थी दोस्तों? 1526 में, ठीक है, ये भी याद करिएगा। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा खेल से संबंधित क्वेश्चन आपके लिए है। यहाँ पर कह रहा है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है। आपसे क्या पूछा गया है? डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो उस खेल का नाम क्या है? लॉन टेनिस। इसे याद करिएगा, ठीक है। जितने भी खेल से संबंधित होते हैं, कप वगैरह, ठीक है, उन्हें आप याद करिएगा, ठीक है। डेविस कप किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से। 16 नंबर दोस्तों है हरारे किस देश की राजधानी है। अब दोस्तों आपको एक बात और याद करनी है, आपको देशों की राजधानियाँ याद करनी है। और दोस्तों आपको भारत में जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यपाल याद होने चाहिए। इसके साथ दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि प्रथम राज्यपाल कौन था, प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ठीक है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। करंट वाले क्वेश्चन भी आप याद करिएगा, जैसे इस वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है, प्रधानमंत्री कौन, इस टाइप के क्वेश्चन भी आप याद करिएगा। साथ में दोस्तों आप जैसे मतलब राफेल से संबंधित जितने भी मतलब क्वेश्चन बनते हैं उन्हें सबको पढ़िएगा, अच्छी तरीके से याद करिएगा। जितने भी क्वेश्चन राफेल से संबंधित हैं या आप याद करिएगा कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, मतलब वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, थल सेना दिवस, जल सेना दिवस, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी दिवस होते हैं इंपॉर्टेंट वो भी आप याद करिएगा, क्योंकि उनमें से भी कभी कभी एक क्वेश्चन आता है। साथ ही दोस्तों आप ये भी याद कर लीजिएगा कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, कितनी मांसपेशियाँ होती हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैंने पेपर दिया था तो उसमें आया था कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था, तो आप इस टाइप के भी क्वेश्चन याद कर सकते हैं। और करंट के तो आप याद ही कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि जीके दोस्तों यहीं से आता है। जीके के लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें से हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको 1-2 करंट के मिलेंगे, एक दिवस का मिल जाएगा लगभग, ठीक है। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपसे राजधानी पूछी गई, हरारे किस देश की राजधानी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी वाला होगा, जिम्बाब्वे, ठीक है। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे। 17 नंबर दोस्तों है सितारा देवी किस नृत्य की अध्यापिका है। सितारा देवी किस नृत्य की अध्यापिका है, किसकी है? कथक की, ठीक है, कथक। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, लेकिन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्या कि कौन सा नृत्य, जिसे आपसे कहा है गरबा नृत्य कहाँ का है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। जनजाति आपसे पूछ लिया है, ठीक है, जनजाति होती है और लोक नृत्य होते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अब दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है, आपसे दोस्तों यहाँ पर ये पूछा गया है। कहाँ पर है? कोलकाता में है। कौन सा है? जूलॉजिकल गार्डन। ये प्रश्न आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बताता चल रहा हूँ जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं उसमें लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप इसे याद करिएगा, भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है? कोलकाता में है, जूलॉजिकल गार्डन। 19 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है, ठीक है, जेनेवा में है। आगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 20 नंबर दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुँचने वाला व्यक्ति क्या था, कौन था। ये भी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? कौन था? एमंडसेन, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? एमंडसेन। 21 नंबर दोस्तों क्या है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी किस भाषा में लिखी। तो किस भाषा में लिखी थी? अंग्रेजी में, ठीक है, अंग्रेजी में। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, अंग्रेजी। आगे दोस्तों देखिएगा, अब दोस्तों आपके लिए फिर से इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है। अगला है प्रथम मानव निर्मित उपग्रह किस देश ने छोड़ा था। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रथम मानव निर्मित उपग्रह किस देश ने छोड़ा था। किसने छोड़ा था? रूस ने, ठीक है, याद करिएगा आप लोग, आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट है 23 नंबर, कह रहा है हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया था, ठीक है। एक हिरोशिमा था, दूसरा नागासाकी पर। तो कब गिराया था? हिरोशिमा की यहाँ पर बात की गई है, तो कब गिराया था? 6 अगस्त को, ठीक है, 6 अगस्त को। 24 नंबर है किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। किस संशोधन के दौरान, ठीक है, किस संशोधन हुआ उसके बाद में क्या किया गया? 21 से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। तभी जो था मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 की गई थी, ठीक है, 21वें संशोधन में 1989 में। आगे दोस्तों यहाँ पर देखिएगा भूगोल से संबंधित है, ठीक है, ज्योग्राफी से कह रहा है कि सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है। सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, आपको याद भी होना चाहिए, बुध, ठीक है, याद करिएगा, बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, बुध। अगला है 26 नंबर, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है। संसद के संयुक्त सत्र का संचालन जो है वो कौन करता है, तो कौन करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है,
लोकसभा अध्यक्ष। इसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, 27 नंबर है कि खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के हैं। खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के हैं, चंदेल, ठीक है, चंदेल। 28 देखिए, भारत के ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होना चाहिए। ये आप सभी को पता होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, 3:2, ठीक है। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों का 3:2, मतलब 3 के अनुपात में लंबाई और 2 के अनुपात में चौड़ाई। जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए आपसे लंबाई 15 है, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तो 10 होनी चाहिए, ठीक है, इस टाइप से होना चाहिए। अगला देखिए दोस्तों, 29 नंबर है, पानीपत की प्रथम लड़ाई, तीसरी लड़ाई, ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी। तो कब हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 1761 में, ठीक है, 1761 में। 30 नंबर है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए सदस्यों की संख्या कितनी होती है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 12, ठीक है, इसे भी आप याद करिएगा। 31 नंबर दोस्तों, भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक क्या है। भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक क्या है, राजनीतिक पार्टियां, ठीक है, राजनीतिक एकता का प्रतीक क्या है, राजनीतिक पार्टियां हैं। अब दोस्तों इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है, भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ किस वर्ष हुआ था। भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ कैसे हुआ था, 1853 में, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में भारत में रेल लाइन का आरंभ हुआ था, ठीक है। 33 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो कौन सा नहीं है, बिक्री कर जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है, ठीक है, इसे भी आप याद करिएगा। अगला दोस्तों है, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किसे बंदी नहीं बनाया जा सका। अंग्रेजों द्वारा किसे बंदी नहीं बनाया जा सका, तो कौन था जिसे बंदी नहीं बनाया जा सका अंग्रेजों द्वारा, उसका नाम क्या था, कुंवर सिंह, ठीक है, कुंवर सिंह। आगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप 35 नंबर लिखा है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे उद्देश्य पूछ लिया गया है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य था मानवीय संसाधनों का विकास, ठीक है, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछाएगा, आपसे करंट वाला पूछ जाएगा कि इस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है। अगला दोस्तों है, पंचायती राज किस योजना में प्रस्तावित हुआ। पंचायती राज किस योजना में प्रस्तावित हुआ, आपसे दोस्तों यहाँ पूछा गया है, कब हुआ था, द्वितीय, ठीक है, द्वितीय पंचायती राज द्वितीय योजना में, ठीक है, द्वितीय योजना में हुआ था। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी। अब दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी, तो कहाँ की थी, श्रीलंका, ठीक है, ये आप याद करिएगा, श्रीलंका। आगे दोस्तों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 नंबर दोस्तों यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सितार से संबंध नहीं है। सितार से संबंध कौन नहीं है, ठीक है, कौन नहीं है, कौन नहीं है, उस्ताद अलाउद्दीन खान, ठीक है, उस्ताद अलाउद्दीन खान। 39 नंबर है, कथकली नृत्य है। कथकली कहाँ का नृत्य है, आपसे यहाँ पर पूछा गया है, केरल का है, ठीक है, केरल का नृत्य क्या है, कथकली। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, परमवीर चक्र, ठीक है, इसे आप याद करिएगा। 41 में दोस्तों है कि निम्न में से किस देश ने 11 मार्च 2011 को विध्वंसकारी भूकंप का सामना किया था। तो 11 मार्च 2011 में आपसे पूछा गया है, तो कौन सा था, उसका नाम क्या था, जापान, ठीक है, जापान में विश्वंध लिखा है, विध्वंसकारी भूकंप आया था जापान में, ठीक है। आगे दोस्तों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है कि सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे। सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसने प्राप्त किया था, तो किसने किया था, श्रीमती देविका रानी ने, ठीक है, श्रीमती देविका रानी। अगला प्रश्न आपके लिए है 43 नंबर, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो कौन थे अंतिम गवर्नर जनरल, तो इसका नाम क्या था, नाम था श्री राजगोपालाचारी। अगला दोस्तों देखिएगा यहाँ पर 44 नंबर दोस्तों है, आईसीसी विश्व कप 2011 टूर्नामेंट में सर्वोच्च स्कोरकर्ता कौन है। 2011 में पूछा गया है, कोई बात नहीं दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन डी, तिलक रत्ने दिलशान, ठीक है, ये थे। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा गया करंट का क्वेश्चन। 45 है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, आपसे दोस्तों यहाँ पर ये पूछा गया है, कहाँ पर होती है, चीन में, ठीक है, याद करेगा, चीन में होती है मूंगफली, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। 46 नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, कौन नाभिकीय भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। नाभिकीय भौतिक विज्ञान का जनक कौन माना जाता है, कौन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। 47 है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, आंत, ठीक है, आंत होती है प्रभावित। 48 नंबर दोस्तों क्या है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, और आगे लिखा हुआ है VSSC, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है,
ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कहाँ पर है दोस्तों, ये आपको पहले याद करना है दोस्तों। ये कहाँ पर है, यहाँ पर देखिएगा तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम में है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या पहुँच गई है, तो कितनी जनसंख्या हो गई 2011 की जनगणना के अनुसार? आपको दोस्तों यहाँ बताना है, लिखा हुआ 1.21 अरब, 1.31 अरब, 1.51 अरब, 1.10 अरब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, 1.21 अरब। किसके अनुसार? 2011 के अनुसार। लेकिन दोस्तों प्रत्येक 10 साल के बाद जनगणना होती है, तो अब कब होगी आपसे अगर पूछा जाए कि आगे मतलब किस वर्ष जनगणना होगी, तो कब होगी? 2021 में होगी, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। अब इसके बाद दोस्तों आपके लिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ बचा हुआ है, ये देखिएगा यहाँ पर 50 नंबर आपके लिए क्या है कि जूलियन असांजे निम्न वेबसाइट के संस्थापक हैं। आपसे यहाँ पूछा गया है कि इनमें से किस वेबसाइट के संस्थापक जूलियन असांजे हैं, तो किसके हैं? विकीलीक्स के, ठीक है। विकीलीक्स के संस्थापक कौन है? जूलियन असांजे। दोस्तों इस प्रकार से आपके यहाँ पर 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न सॉल्व हो गए हैं। अगर दोस्तों इससे आपने इससे पहले वाला पार्ट 1 नहीं देखा है, जिसमें मैंने 50 अति इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए थे, तो उन्हें भी देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी आप लोग अच्छी तरीके से सभी को समझिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा।